माँ, मामा जी की शादी में तुम क्या पहन रही हो? और संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्मों के लिए अलग अलग साड़ियाँ भी रखोगी ना? आहा, मामा जी की शादी में मैं तो खूब मज़े करूँगी। मैंने पूरे 10 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दिया है। आप उस पर सिग्नेचर कर देना। कृतिका उछल उछल कर एक ही सांस में कहती चली गई। स्वाति चुपचाप अपनी किशोरी बिटिया को खुश होता हुआ देख रही थी। माँ, ओ माँ, बताओ ना, आप क्या पहनोगी अपने प्यारे भाई की शादी में? स्वाति अपनी बिटिया का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे बताना तो ज़रूरी था। बेटा, हम लोग शादी में ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे तुम्हारी दादी और दादाजी को बहुत परेशानी हो जाएगी। और फिर तुम्हारे चाचू का भी तो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उनको भी अकेले मैनेज करने में मुश्किल होगी। ओ नो माँ, ऐसे कैसे? हमें तो वहाँ पर बहुत दिन के लिए जाकर मस्ती करने वाली थी। और क्या आपका नाना नानी, मौसा मौसी और मामा से 3 दिन में मिलकर मन भर जाएगा? क्या करूँ बिटिया, मन तो मेरा भी है कि मैं मायके में ज़्यादा दिन रहूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना, इसलिए रह नहीं पाऊँगी। स्वाति ने जब अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा, तो कृतिका अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, मैं तो जब शादी के बाद मायके आऊँगी तो बहुत दिन तक यहीं रहूँगी, और अगर मुझे ज़्यादा दिन ससुराल में रहना पड़े तब तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अपनी लाडली की इस बात पर स्वाति हंस पड़ी। स्वाति ने प्यार से अपनी बिटिया के गाल थपथपा दिए और कहा, एक लड़की का शादी के बाद तो ज़्यादा वक्त ससुराल में ही गुजरता है। कुल मिलाकर मायका 4 दिनों का ही तो हो जाता है। बात की गंभीरता को समझे बगैर इधर कृतिका का बोलना चालू था। सुनो माँ, आपको दादाजी और दादी और पापा आपको मायके जाने से मना करते हैं ना? यह तो एक तरह से आप पर अत्याचार हुआ। मैं दादाजी और दादी से बात करूं कि वो आपको ज़्यादा दिन के लिए मायके जाने दें? 3 दिन में भला क्या होता है? अब तो स्वाति को कृतिका की मासूमियत पर हंसी आ गई। वह कुछ देर तक तो हंसती रही और फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे कोई मायके जाने से नहीं रोक रहा है पगली। मुझे सबका ख्याल है, मुझे हमेशा सबकी चिंता रहती है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से वहाँ कम दिनों के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी जब एक लड़की को भरपूर मान सम्मान और प्यार मिलता है तो वह अपने ससुराल वालों के प्यार में रच बस जाती है। ये क्या बात हुई? ऐसा ही होता है बिटिया, साथ रहते हुए दुख सुख बांटते हुए कब ससुराल वाले भी अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम स्त्रियां तो गमले में लगे हुए एक पौधे की तरह होती हैं, जिन्हें बड़े ही एहतियात से गमले से निकालकर मिट्टी में रोप दिया जाता है। अब जहाँ की मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होती है और जहाँ उस पौधे की उचित देखरेख होती है, वहीं वह लहलहा उठती है। उस वक्त तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कृतिका की समझ में नहीं आईं, पर वह अपने मामा जी की शादी में सिर्फ 3 दिनों के लिए जा रही है, यह सोचकर उदास ज़रूर हो गई। अब जब कृतिका की शादी हुई तब उसे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि विवाह के बाद कैसे धीरे धीरे मायके की देहरी दूर होती जाती है और ससुराल का ओसारा पास आता जाता है। अब कृतिका भी ज़्यादा दिन के लिए मायके में कहाँ रह पाती थी। अब जब कभी कृतिका मायके आती, उसे भी अपने ससुराल वालों की चिंता सताने लग जाती थी। कई बार तो यह सोचकर कि उसके पति अमित को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसी चिंता से वे जल्दी ही मायके से ससुराल चली जाती थी। सच, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इस बार जब से कृतिका ससुराल से आई थी, वह कुछ उदास थी। आई थी तो कह रही थी कि अब की तो यहाँ बहुत दिनों तक रहूँगी, पर फिर 2 दिन बाद ही उदास सी रहने लगी थी। कृतिका आज भी उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके पापा जी समोसे और जलेबियाँ लेकर आए और प्यार से अपनी लाडो को पुकार कर बोले, कृति, देख मैं तेरे लिए तेरी पसंद की जलेबियाँ और समोसे लेकर आया हूँ। बस बेटी, फटाफट चाय बना ला, सब मिलकर खाते हैं। कृतिका के पिता गिरधारी जी आज अपनी बेटी की उदासी दूर करना चाहते थे, इसलिए अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने की
भरसक कोशिश कर रहे थे, पर कृतिका हमेशा की तरह चहकती हुई दौड़कर नहीं आई। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और अपने पिता से समोसा और जलेबी का पैकेट लेकर रसोई में चली गई। सबके लिए उसकी ये हरकत अप्रत्याशित थी। यही बिटिया शादी के पहले इतना चहकती रहती थी और समोसे और जलेबी देखकर तो नाचने ही लग जाती थी। फटाफट अदरक कूट के चाय बना लाती और सबको बुला लेती। फिर दोनों भाई बहन और माता पिता सब मिलकर चाय और समोसे जलेबी का लुत्फ़ उठाते। पर आज सब कुछ बदला बदला सा था। शादी के बाद वह कोई 8वीं मर्तबा मायके आई थी। इस बार जब से वह ससुराल से आई थी बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी। क्या बात है कृति, तो इस बार जब से ससुराल से आई है उदास रहती है? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ स्वाति ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की थाह लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बताया कि वहाँ मम्मी जी को मेरे बिना ठंड में काम करने में दिक्कत होती होगी और बाबूजी को भी सुबह सुबह उठकर अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ती होगी, क्योंकि मम्मी तो सुबह उठ नहीं पाती और अमित को भी देर से ही सोकर उठने की आदत है। मैं कहकर तो आई थी कि इस बार मायके में बहुत दिन रहूँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वहाँ मेरे बिना कैसे काम चल रहा होगा। सबको बहुत परेशानी होती होगी। उसकी बातें और उसकी चिंता देखकर उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि अब उनकी बिटिया समझदार हो गई है और ससुराल को अपना भी लिया है। और इधर अब कृतिका को भी समझ आ गया था कि हर लड़की को शादी के बाद 2 घरों में 2 भाग में ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी ज़िंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ज़िंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी ज़रूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस ये मंत्र याद रखने की ज़रूरत है। बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। कृतिका ने भी इसी मंत्र से ससुराल को अपना लिया था और अब ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का उसका नज़रिया भी बदल रहा था। अब वह समझ रही थी कि अगर वह मायके के मुताबिक ससुराल में ज़्यादा वक्त गुजारती है, इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और ससुराल को अपनाकर ज़िंदगी जीने का एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। इसके अलावा अब कृतिका कई बार अपने मन में माँ की बात दोहराती कि सच, हम लड़कियों के लिए शादी के बाद मायका तो 4 दिनों का हो जाता है, और वह भी किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि खुशी खुशी। जब एक लड़की ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है और मायके की बागडोर भी थाम कर रहती है, तब भी उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। यही तो जीवन का क्रम है कि नहर ससुराल से परे बेटियों का 2 घर होता है। दोनों घरों में आशीर्वाद देने को माता पिता होते हैं। बस इन रिश्तों को समझने और दिल से इनको निभाने का जज्बा होना ज़रूरी है। तभी तो बेटियां एक घर से संस्कारों की थाली लेकर दूसरे घर में अपनी एक नई पहचान बनाती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।